फैट होता क्या है? फैट बस ऐसे बस पेट निकलना फैट होता है क्या? बहुत सारी मिथ हैं पूरे हमें लगता है कि तो वाई पीपल गेट फैट? फैट होता ही क्यों है पहली बार में? तो गाइस फैट बेसिकली आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो गाइस देयर आर ओनली 4 थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप ये 4 चीज़ें करेंगे तो आपको फैट नहीं आएगा। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लूज फैट और ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप लड़के हो लड़की हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और बाय द वे हम सिर्फ फैट की बात कर रहे हैं। फैट एंड वेट लूज करना दोनों अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वेट के अंदर फैट प्लस वाटर वेट प्लस मसल वेट सब कुछ आ जाता है। अगर हम लूज वेट की बात करते हैं तो बहुत कुछ होता है। अगर हम सिर्फ फैट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले गाइस हमारी पहली वीडियो है इस चैनल की, पहली एज इन आफ्टर माय ट्रांसफॉर्मेशन, पहली एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल वीडियो है इस चैनल की। तो मैं सबसे पहले बेसिक से शुरू करना चाहता हूँ। तो बेसिक से मेरा मतलब है कि फैट होता क्या है? फैट बस ऐसे बस पेट निकलना फैट होता है क्या? बहुत सारी मिथ हैं पूरे हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पेट से फैट लूज कर लो, बाकी जगह से फैट ना जाए। तो ऐसी मैं बहुत इन्फॉर्मेशनल टॉपिक्स कवर करूँगा इस चैनल पे। पर आज हम डिस्कस करते हैं कि फैट होता क्या है। फैट गैस बेसिकली एक एनर्जी सेव्ड इन योर बॉडी। जब आप उसको ज़्यादा फूड देते हो जितनी बॉडी को चाहिए, उससे अगर आप ज़्यादा फूड दोगे तो उसको स्टोर करके रख लेगी अपने अंदर। तो इसे बोलते हैं फैट। जब वो अंदर एनर्जी सेव कर लेती है तो आपकी स्किन के नीचे, मसल्स के अंदर, जब टिश्यूज़ के अंदर जब एनर्जी सेव होती है उसको बोलते हैं फैट। तो इमेजिन करते हैं, एक बैंक अकाउंट का सिनेरियो इमेजिन करते हैं। जैसे आप बैंक में गए पैसा जमा कराने, आपके पास ज़्यादा पैसे आ गए, आपने सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो वो हो गया सेविंग अकाउंट का अकाउंट आपका फैट। अब आपके पास लेट्स से पैसे की कमी है थोड़ी सी। क्या करेंगे आप? सेविंग से पैसे निकालेंगे, तो वो होता है फैट बर्न करना, मतलब आप सेविंग बर्न कर रहे हैं अपना। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, आप उसको डिपॉजिट कर लेते हैं। ऐसे ही आपकी बॉडी जब ज़्यादा फूड आ जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलने लगती है उसको, तो वो एज अ फैट अपने अंदर संभाल के रखती है। तो वाई पीपल गेट फैट? फैट होता ही क्यों है पहली बार में? तो गाइस फैट बेसिकली आपकी बॉडी को सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। किसी को 1400 कैलोरीज चाहिए दिन की, किसी को 2000 कैलोरीज चाहिए, किसी को 3000 कैलोरीज चाहिए दिन की सर्वाइव करने के लिए, सिर्फ सर्वाइव करने के लिए। सांस लेने में एनर्जी बर्न होती है, आंखें पल के झपकाने में एनर्जी लगती है, चलने में ऑब्वियसली लगती है, भागने में लगती है, ये जो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, हर चीज़ में एनर्जी लगती है गाइस। ये एनर्जी कहाँ से आती है? कैलोरीज। ये एनर्जी फूड से आती है। तो मिनिमम एनर्जी बॉडी को चाहिए ही चाहिए जीने, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। अगर इतनी ये एनर्जी मिलनी बंद हो गई ना जिस दिन, तो बॉडी मर जाएगी, डाई हो जाएगी। तो इसलिए मिनिमम एनर्जी एक चाहिए बॉडी को। अब उसके ऊपर आप जितना भी खाना बॉडी को देंगे तो वो एज इन वो अपने संभाल के रख लेगी, मसल में, बॉडी में, पेट में, सब जगह। ताकि फ्यूचर में इन केस अगर आपने खाना देना बंद कर दिया, लेट्स से आप कहीं घूमने गए हैं सुबह से लेकर रात तक, कहीं आप गए और कहीं आपको खाने को नहीं मिल रहा, कहीं दुकान ही नहीं है बाहर, आप खाना भी नहीं लेके गए, तो कहाँ से आएगी एनर्जी? तो अब बॉडी वो उसको ब्रेक डाउन कर लेगी। तो ऐसे सिनारियो में बॉडी संभाल के रखती है एनर्जी को, ताकि वो बर्न करती है, ताकि सर्वाइव करे बॉडी आपकी। इसलिए लोग फैट हो जाते हैं। तो ये बेसिक सा फंडा है ह्यूमन बॉडी का। ऐसे ही भगवान ने सबको बनाया है, गॉड मेड अस लाइक दैट, कि जितना खाना मिले उसको यूज करो, ज्यादा मिले तो संभाल के रखो। ऐसे केसेस के लिए जब आपको चाहिए हो तो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करके यूज कर ले। तो गाइस आप जैसे एग्जांपल लो, आप ओल्ड एज में, जैसे जब स्टोन एज में जब पुराने इंसान जब थे, तब उनको खाना पीना नहीं मिलता था। वो एनिमल को पकड़ के मारते थे, खाते थे, और वो एनिमल जो था मीट जो सड़ जाता था, फ्रिज नहीं होते थे उन दिनों में, तो इंसान सही रहते थे क्योंकि उतना ही खाना मिला, उतना खाया, एक्स्ट्रा नहीं खा सकते थे वो लोग। और जब से, और इमेजिन वो मजदूर जो लोग जो होते हैं, जो फिजिकल लेबर का काम करते हैं, वो कितने स्किनी होते हैं, उनकी तो एब्स ऑलरेडी दिख रही होती हैं, क्योंकि उनको खाने पीने को नहीं मिलता ढंग से। तो बेसिकली वो मिनिमम फूड पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन करती है बॉडी फैट सारा। तो ये होती है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, और ऐसी फैट सेव होता है और ऐसी फैट उसको बॉडी कंज्यूम करती है फैट को। तो गाइस देयर आर ओनली 4 थिंग्स जो आपके कंट्रोल में है। अगर आप ये 4 चीज़ें करेंगे तो आपको फैट नहीं आएगा। बेसिकली गिन के खाना खाना, ये मैं अभी सब आपको डिटेल में बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियोस बनाऊंगा मैं, बट आज हम बात करेंगे 4 चीज़ें जो आपके हाथ में है। पहली चीज़, गिन के खाना खाना।
आप कैलोरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी को अगर आप उतना ही खाना देंगे जितना चाहिए, तो आपकी बॉडी कभी कभी फैट नहीं आएगा। दूसरा, मेटाबॉलिज्म। अगर आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी बॉडी धीरे बर्न करेगी फैट। तीसरा, स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस अगर आपको नहीं है, अगर आप स्लीप अगर आप बहुत अच्छे से लेते हैं 8 घंटे दिन की, तो ये भी स्टडीज़ में देखा गया है कि आपकी बॉडी को कम फैट चढ़ेगा गाइस। और स्ट्रेस ना हो तो बहुत अच्छे से आप बर्न करेंगे फैट को। चौथी चीज़ जो होगी, जीन्स एंड हार्मोन्स। अगर लेट मी अज्यूम अगर आप नॉर्मल है, कोई आपको बॉडी की कोई इशू नहीं है, हेल्थ की कोई इशू नहीं है, और आपकी जीन्स एंड अगर आपकी जीन्स एंड हार्मोन्स बिल्कुल सही है, तो ये आपको हेल्प करेगा फैट लूज करने में। गाइज, देर इज ओनली वन वे टू लूज फैट, ओनली वन वे, और वो होता है कैलोरी डेफिसिट। बेसिकली आप दो तरीके से कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। आप सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी चाहिए, और उसके या तो नीचे खाना खाएंगे, आप कम खाना खाएंगे, या फिर उतना खाएंगे और आप फिर वर्कआउट शुरू कर देंगे ताकि वो उतना गैप मिल जाए, डेफिसिट हो जाए ऑलरेडी। अब आपने सुना होगा कीटो डाइट होती है, पेलियो डाइट होती है, हर बहुत इतनी लोग सैलड खाते हैं, या फिर लोग लेमन वगैरह शहद नींबू शहद डाल के वो ड्रिंक पीते हैं, या फिर फैट बर्नर्स आते हैं, या फिर ग्रीन टी पीते हैं। कुछ नहीं होगा गाइस, मैं स्ट्रेट आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा किसी से। अगर आप बिना गिने खाना खाएंगे ना, कुछ नहीं होगा इससे। आप कोई भी डाइट कर लो, कीटो कर लो, कुछ भी कर लो, सबका एक ही फंडा है। फैट लॉस का सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, कैलोरी डेफिसिट। अगर आप कैलोरी से कम खाना खाएंगे या फिर उतना ही खाएंगे और वर्कआउट इंट्रोड्यूस करके गैप बनाएंगे, तभी आपका वेट कम होगा, वरना नहीं होगा। कैलोरी कीटो वगैरह जो डाइट्स होते हैं, ये बस कान को ऐसे पकड़ने का तरीका है, या ऐसे पकड़ो या ऐसा पकड़ो, इट्स ओनली सेम थिंग। ये बेसिकली आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना खिलाते हैं आपको। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि आप सस्टेनेबली कैसे कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं अपना फेवरेट फूड खा के भी। क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा फूड बताऊंगा जो आपको नहीं पसंद है, आप हार्डली हफ्ता 2 हफ्ता करोगे, फिर आप इतना नफरत कर बैठोगे कि आप करोगे ही नहीं। तो मैं आपको आने वाली वीडियोस में ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप अपना फेवरेट फूड खा के भी फैट लॉस कर सकते हैं। गाइस, मैंने अपने एक्सपीरियंस में इतनी चीज़ें देखी हैं। मैं हेल्दी खाता था, पर इतना खाता था बिना गिने। मैं ब्राउन राइस का मैं इतना बड़ा कटोरी भर के खाता था, सोचता था यार एब्स क्यों नहीं बन रही, एब्स क्यों नहीं बन रही। अरे मैंने कभी गिन के नहीं खाया। मैं सैलेड खाता था, यार कभी एब्स क्यों नहीं बन रही, क्योंकि मैं कभी गिन के नहीं खाया। मैं अपनी गलतियों से जो मैंने सीखी है सब आपको बताऊंगा गाइस आने वाली वीडियोज़ में। गाइस, अपनी स्लीप पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सस्टेनेबली ऐसा फैट लॉस करना है कि आप मुझे भी ये फैट लॉस जर्नी पे काफ़ी साल हो गए हैं, 4-5 साल के करीब हो गए हैं। और इट्स अ मैराथन गाइस, इट्स नॉट अ स्प्रिंट कि आपको फटाफट एक बार पतले होगा और ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना आपको। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। मैं हेल्दी रहने के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं फटाफट से बस एक बार ही अब वेट कम हो गया और फिर से आपने खाना खाया, वेट बढ़ गया, ये सब नहीं बताऊँगा आपको मैं। तो गाइज, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, फैट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें सबके साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे एक और वीडियो में गाइज, बाय।